देखिए अभी हम काइंड ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं और काइंड ऑफ नाउन में हमको 5 तरह के नाउन पढ़ने थे। एक हमारा प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनमें से हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन पर। देखिए अगर कलेक्टिव नाउन के हम डेफिनेशन की बात करें तो द नाउन्स विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो ये हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अगर डेफिनेशन में हम क्या निकालें, डेफिनेशन से अगर हम एग्जांपल लें तो हमारा हुआ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पर्सन। अगर इसमें हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल देखिएगा, अ आर्मी, अ आर्मी ऑफ सोल्जर्स। फिर देखिएगा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। फिर देखिएगा अ टीम ऑफ प्लेयर्स। ये हमारा क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ पर्सन। अगर इसके बाद हमने कहा कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अगर इसमें एग्जांपल हम आपको दें तो वो देखिएगा अ बंच, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अगर हम इसमें हम एग्जांपल दें तो देखिएगा अ बंच ऑफ फ्लावर्स। और फिर इसके बाद देखिएगा अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो ये क्या थे हमारे, ये कलेक्टिव नाउन के डेफिनेशन के मुताबिक जो हमारे एग्जाम्पल बनते हैं वो हमने आपको दिया है। लेकिन अगर आसानी से इसको समझना है तो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जो अगर बात कलेक्टिव नाउन की है तो कलेक्टिव नाउन में आप ऐसे समझो, अगर हम किसी प्रॉपर नाउन का नाम ले लें जैसे सचिन तेंदुलकर, ये क्या है हमारा प्रॉपर नाउन है। उसके बाद इसको हम, ये क्या है, ये इंडिया टीम का क्या है, एक प्लेयर है, ये एक प्लेयर है। लेकिन सिर्फ सचिन तेंदुलकर के प्लेयर होने से टीम नहीं बन पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए इसके जैसे और प्लेयर, जैसे विराट। ये आपका विराट भी एक प्लेयर है, सुरेश हो गया, ये भी एक प्लेयर है। यानी कि अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या होगा, आपका टीम होगा। हमने क्या कहा, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यहीं पर अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या बनाएगा, टीम बनाएगा। जो टीम होगा वही हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। क्योंकि आप देख लो सिर्फ सचिन तेंदुलकर के प्लेयर होने से टीम नहीं बन पाएगा। टीम के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो सिर्फ अगर मान लीजिए राम क्या है, राम एक स्टूडेंट है। आप देखिए राम एक स्टूडेंट है, लेकिन राम के एक स्टूडेंट होने से क्लास थोड़ी ना हो जाएगा भाई। क्लास के लिए क्या चाहिए, राम भी चाहिए, श्याम भी चाहिए, मोहन भी चाहिए, रीता गीता सीता भी चाहिए, तब जा करके वो क्लास बनेगा। तो हमने क्या कहा, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। आर्मी की बात है तो देखिए अगर किसी आर्मी का नाम वीरा है और ये एक आर्मी और ये एक सोल्जर है, ठीक है, सोल्जर, साधारण हम सोल्जर ही कहते हैं। वीरा एक सोल्जर है लेकिन आर्मी की बात कही जा रही है तो हम क्या कहेंगे, आर्मी के लिए और भी सोल्जर होने चाहिए। तो ये जो ग्रुप बन रहा है सोल्जर का, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। ये जो ग्रुप बन रहा है प्लेयर का, ये हमारा टीम बन रहा है तो हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ये जो ग्रुप हो रहा है स्टूडेंट्स का, ये जाकर के क्लास बन रहा है। तो ये हमारा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन दो तरह के होते हैं। हमारे कलेक्टिव नाउन है वो दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन।
और एक हमारा होता है नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। देखिए जो हमारा कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि जो भी कलेक्टिव वर्ड होते हैं, कलेक्टिव नाउन के वर्ड होते हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। मैं आपको अभी समझाता हूँ कि सेल्फ सफिशिएंट क्या होता है। और जो नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं। ये आपका जो कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन में जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, और इसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं। सेल्फ सफिशिएंट की बात क्या है, तो देखिए अगर मैं बात करूं आर्मी की, मैं बात करूं क्लास की, मैं बात करूं लाइब्रेरी की, तो अगर इनको आप देखो तो ये स्वयं में ये प्रदर्शित कर देते हैं कि बात किसकी की जा रही है। आर्मी की अगर आप बात करो तो आपको मतलब ये वर्ड, ये जो कलेक्टिव नाउन का वर्ड है, ये स्वयं एक अर्थ देता है कि ये बात सोल्जर की कर रहा है, ये बात सोल्जर्स की कर रहा है। क्लास की बात करो तो ये भी बताता है कि यह बात स्टूडेंट्स की कर रहा है। लाइब्रेरी की बात करो तो ये भी प्रदर्शित करता है कि यह बात बुक्स की बात कर रहा है। अब बताओ लाइब्रेरी में आलू प्याज कौन रखता है, तो यानी कि अगर लाइब्रेरी की बात करो तो ये बात कर रहा है कि बुक्स की बात की जा रही है। लेकिन अगर जो नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे आप देखो फ्लॉक, एग्जाम्पल लिखो कि अ फ्लॉक ऑफ गोट्स। अब लिखो एक और लिखो बंच, और एग्जाम्पल लिखो अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। और एक और लिख लो कि अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, अब ईमानदारी से बताना कि जब मैंने लिखा आर्मी तो तुम्हारे दिमाग में बात आया कि क्या सोल्जर की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन जब मैंने लिखा बंच तो क्या आपके दिमाग में आया कि बात किसकी की जा रही है, फ्लावर की जा रही है या फिर ग्रेप्स की? नहीं समझ में आया ना। तो जब ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि बात किसकी की जा रही है, तो उसको हम नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन में लिख देते हैं, जिसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। जब हमको ये समझ में आ रहा है कि लाइब्रेरी अगर हमने कलेक्टिव नाउन लिखा है तो उसमें रहेगा तो बुक्स ही रहेगा, हम आलू प्याज नहीं रख सकते उसमें। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन, जो कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन था, और नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन, दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। अब ये जो कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन और नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन है, ये सेल्फ सफिशिएंट और नॉन सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। इनमें एग्जाम्पल हमने दिया था आपको समझाने के लिए। हमारा कलेक्टिव नाउन था, देखिए अब हम देखने जा रहे हैं मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन में आप सिर्फ इतना जानिए कि जो हमारा नेम ऑफ सब्सटेंस है वही हमारा मटेरियल नाउन है। नेम ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। लेकिन जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, आप बताना कि इनमें से कौन सा मटेरियल नाउन होगा। जैसे मैंने लिखा गोल्ड, फिर मैंने लिखा रिंग, फिर मैंने लिखा कॉटन, फिर मैंने लिखा क्लॉथ, फिर मैंने लिखा क्या, आयरन, फिर मैंने लिखा टेबल। अब बताओ मटेरियल नाउन इनमें से कौन सा है। तो आप देखो, मैं आपको बताता हूँ। इनमें जो गोल्ड है ये हमारा मटेरियल नाउन है, कॉटन हमारा मटेरियल नाउन है, और आयरन मटेरियल नाउन है। अब ये पता कैसे करते हैं कि जो है ये हमारा कौन सा मटेरियल नाउन है, कौन सा मटेरियल नाउन नहीं है। देखिए जो हमारा एग्जाम्पल है, गोल्ड को हम आगे जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम आगे ले जाकर के ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो हमारा मटेरियल होता है। गोल्ड को हम आगे ले जाकर के रिंग बना सकते हैं, गोल्ड का रिंग भी बना सकते हैं, चैन बना सकते हैं। लेकिन रिंग को ट्रांसफॉर्म आगे कहाँ करते हैं, ये कोई मटेरियल नहीं है, ये गोल्ड से ट्रांसफॉर्म हुआ चीज है। कॉटन से हमने कपड़े बना लिए हैं, कॉटन को अभी आगे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आयरन से हम टेबल भी बना सकते हैं,
जो मन में आए, आयरन से हम आयरन का बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं। तो यानी कि आयरन जो है हमारा मटेरियल होगा जिसको हम आगे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ यूज कर सकते हैं, वो हमारा मटेरियल होगा। जिसका यूज नहीं कर सकते वो मटेरियल नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हो इसमें रिंग और क्लॉथ और टेबल ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं आपके मटेरियल से बने हुए चीज है। तो इसलिए ये तीनों जो एग्जांपल हमने रखा था ये मटेरियल नाउन में नहीं होगा। मटेरियल नाउन में आपका गोल्ड होगा, कॉटन होगा, आयरन होगा, यानी कि नेम ऑफ सब्सटेंस जो है वो आपका मटेरियल नाउन है। देखिए इसके बाद हमको अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ना है, यानी कि काइंड ऑफ नाउन में हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन को हम अब तक पढ़ चुके हैं। आगे हमको अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।